तो हाय एवरीवन, सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है आज की मीटिंग में। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर देता हूँ सबसे पहले। और ये जो मीटिंग रहने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग है, पर आप लोगों का सबसे प्यारा और सबसे बेस्ट मीटिंग रहने वाली है। ये मैं आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ। आपकी सबसे बेस्ट मीटिंग रहने वाली है। इसके बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स आपने अटेंड कर रखी है, पर ये वाली मीटिंग को अटेंड करने के बाद ना आप लोग आज इस बिजनेस को शुरू कर दोगे। मतलब ऐसा हो जाएगा आपको कि अरे मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को पैसे कमाना है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे सबसे पहले ये बताओ, मुझे सबसे पहले आपसे ये सवाल करना है, कौन कौन पैसा कमाना चाहता है? ये बताओ मुझे पहले, ऐसे करके बताओ सर मैम, कौन कौन है जो पैसा कमाना चाहता है? अश्विनी ऐसे कर रही है, सर मैं तो कमाना चाहती हूँ। जितने भी लोग हैं, अरे भाई बता दो। दिव्याश्री, नहीं कमाना तुम्हें पैसा? हार्दिक, नहीं कमाना पैसा? कमाना है। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग कितना, कौन कौन पैसा कमाना चाहता है? मैं चलो एक पर्सन को अनम्यूट करता हूँ और उनसे पूछते हैं ना। तो हाय माही, माही को आवाज आ रही है आपको मेरी? माही, अगर आ रही है तो माही कौन करो एक बार आप। शिवाय बोल रहे सर सबको कमाना है पैसा। हाँ जी माही जी, आपको पैसा कमाना है? हाँ सर। वीडियो है या लाइव है? लाइव है भैया, लाइव है भाई, लाइव है। 2:07 हो गए हैं। चलिए लोगों को डर लगा रहता है। हाँ जी बताइए बताइए। तो क्या बता रहा था मैं? आपको पैसा कमाना है माही? क्यों कमाना है आपको पैसा? सिंपल सवाल करते हैं पहले ना, ताकि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए ना। थोड़ा सा आपने पर्टिकुलरली जो मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने उसके जवाब देने हैं मुझे, है ना। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने बोला मेरे को पैसा कमाना है, आपने बोला मुझे अर्निंग करनी है, मुझे पैसा कमाना है। हर एक इंसान ने यहाँ पे पैसा कमाने के लिए फॉर्म को फिल किया था। हर एक इंसान, सारे लालची बैठे हुए यहाँ पे, शक्लों पे दिखता है पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे के लिए सही बात है, इंडिपेंडेंट होने के लिए। एग्जैक्टली, इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो माही अभी तक क्यों नहीं कमाया तुमने पैसा? कितना पैसा है बेटा जेब में? क्यों नहीं? रीजन बताओ, रीजन क्यों नहीं है पैसा? अभी तो सर स्टडी शुरू है इसलिए। हाँ, स्टडी शुरू है इसीलिए। आपको पता है बाहर के जो देश है ना, 15 साल के बाद पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे 25 साल का पूरा नौजवान हो जाता है इंसान, तब बोल रहा है मैं तो स्टडी कर रहा हूँ जी अभी पापा के पैसों पे। सही बात है। यहाँ पे मुकेश जी बैठे हुए। मुकेश जी, सही बात बोल रहा हूँ मैं कि नहीं बोल रहा? 25-25 साल के, 26-26 साल के आजकल इतने बड़े बड़े लड़के हो गए हैं, पर पैसा नहीं कमा रहे कुछ भी, घर पे दे नहीं रहे, मम्मी पापा से मांग रहे। सही बात है मुकेश जी? अरे मुकेश जी को पता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया बातें करते, है ना। तो वही बात आप लोगों को एक बात अंडरस्टैंड करनी है, और इसीलिए मैं ये मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये छोड़ दो कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मैं पैसा नहीं कमा पा रही। तो आपको मैं आज एक्चुअल रीजंस बताता हूँ कि आप लोगों की अर्निंग कैसे होगी। मतलब पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है और जो पैसा कमाना नहीं चाहता, तो इस मीटिंग को लीव कर सकता है। कोई बात नहीं, आपके लिए वो मीटिंग बनी नहीं है। पर हाँ, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको सच में अपनी इनकम अच्छे से करनी है, वो इस महीने के अंदर भी 25-30 हजार रुपए, या फिर अगले महीने के अंदर 25-30 हजार रुपए कमाना चाहता है, या फिर अपनी अर्निंग को ज्यादा करना चाहता है, तो वो इस मीटिंग को सीरियसली अटेंड कीजिएगा विद पेन एंड कॉपी। विद पेन एंड कॉपी। सब लोग पेन कॉपी के साथ इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, आंखें इधर उधर नहीं मटकती रहनी चाहिए। अपने बाबू को मैसेज कर सकते हो आप लोग कि बाद में मुझे मैसेज करना है या फिर कॉल करना, अर्जेंट काम है, अभी आधे घंटे के लिए मैं पैक्ड हूँ। ओके, तो मीटिंग की शुरुआत करें, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे सीधे मुद्दे पे बात आते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस और नो? आप मुझे, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, आपको सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, चलेगा। यस। हाय एवरीवन, सबसे पहले तो मेरे बारे में आप जानना चाहते होंगे, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक है, मेरा नाम है ऋतिक दीक्षित। मैं आपको ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा अपनी, बस अपने बारे में थोड़ा सा बता दे दूं, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के लिए, सर आप कौन? तो मेरा नाम है, थोड़ा सा बता रहा हूँ बस, बाकी ज्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा नाम है ऋतिक दीक्षित, ठीक है, और मैं शिमला से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ।
आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। शिमला जानते होंगे आप लोग, है ना, शिमला हिमाचल प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। तो जब मैं नॉर्मली अगर अपनी बात करूं तो मेरे पापा जो है वो फार्मर है और मेरी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है ना। तो हमारा कोई भी खानदान में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो हमारे अमीर खानदान से हम पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। या फिर सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था मैं, मतलब हमें खुद से करना पड़ा। जो भी आस पड़ोस में जो लोग थे वो भी सारे के सारे ऐसे ही थे, फार्मर थे या फिर कोई मिस्त्री का काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो ऐसा एज सच हम कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर आप लोग यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आए हो तो मैंने कुछ उखाड़ा है। अब मैंने क्या उखाड़ा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं अभी 22 ईयर्स का हूँ, ठीक है। आई एम ओनली 22 ईयर्स ओल्ड एंड मैं 22 साल की उम्र में अभी राइट नाउ अगर आपको बताऊं तो आई एम अ 6 फिगर अर्नर। लाखों की अर्निंग है, ठीक है। 6 फिगर अर्नर, उसकी प्रूफ्स वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करके मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको 6 फिगर आई एम अर्नर एंड मैं 3 से 4 बार रिकॉग्नाइज हो चुका हूँ मैगजीन्स में और भी बहुत सारी जगहों पर, जहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को 2 साल के अंदर, 2 साल मैंने अपनी जर्नी को जब शुरू किया था तो मैं 20 साल का था और आज मैं 22 साल का हूँ। तो 2 साल के अंदर 2-2.5 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में वर्क करते हुए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है डिजिटली अर्न करने में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है डिजिटली अर्न करने में। दैट्स व्हाई आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी कैसे इस चीज को अचीव कर सकते हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अगर मार्केटिंग प्लान के हिसाब से देखा जाए तो आई एम अ मैनेजर पोजीशन। आप लोगों ने कल भी मैनेजर की एक पोजीशन देखी थी, है ना। मैं एक मैनेजर की पोजीशन पे हूँ। आपकी मैनेजर की अगर आपने इनकम भी देखी होगी या फिर वहां पे लाइफस्टाइल भी देखा होगा, मेरी सारी की सारी चीजें मेरी इंस्टाग्राम पे है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। मैं अपने बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता। आई होप आप सब लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका होगा और लेट्स टॉक अबाउट इट। आज हम बात करने वाले हैं मेजरली। सबसे पहले मैं क्या बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, एक बात क्लियरली आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यस और नो? सब लोग ऐसे, कोई अमीर खानदान का तो नहीं बैठा यहाँ पे, कोई अंबानी का लड़का तो नहीं बैठा, नहीं बैठा ना। सारे के सारे यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, है ना। मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अब मुझे सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए कि हम ज्यादातर पैसा क्यों नहीं कमा पाते। हाँ जी, पटेल कशिश, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, वाई? हम मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही जिंदगी भर क्यों रह जाते हैं? आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? अरे सवाल करो भैया। शिवाय बोले माइंडसेट नहीं होता। बहुत अच्छी बात बोली शिवाय ने कि माइंडसेट नहीं होता, बहुत बढ़िया बात। और रीजन बताओ चैट बॉक्स में, बताओ, चैट बॉक्स ओपन है आपके लिए। क्यों नहीं है आपके पास पैसा, उसके पीछे का रीजन क्या है? फालतू का खर्चा करते हैं, निकुंज बोल रहे हैं फालतू का खर्चा करते हैं। और बिलीफ। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक एक चीज के अंडरस्टैंड करना, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बिलीफ का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आज एक लड़की यहाँ पे बैठी है, मान लो मानसी, मानसी को मैं बोल रहा हूँ, मानसी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 1 लाख रुपए महीने का कमा सकती हो, सर 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 मैं, नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझे। अगर मैं किसी यहाँ पे लड़के को बोलूं कि तुम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो या फिर इतना करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो, वो बोलेगा नहीं नहीं सर, इतना पॉसिबल ही नहीं है, हमारे खानदान में नहीं किसी ने कमाया, पैसे झाड़ पे उगते हैं क्या, हमारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं कमाया, हम नहीं कमा पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ? जितनी चादर है उतने पैर पसार, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ऐसे डायलॉग सुनने को मिले, ऐसे डायलॉग सुनने को मिले। अगर बचपन से लेकर आपको पैसे के बारे में समझाया जा रहा है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का था, एक लड़का था 5 साल का, एक लड़का था 5 साल का, और एक लड़के के पास क्या होता है, उसकी मम्मी रोते रोते उसके कमरे में आती है, रोते रोते उसके कमरे में आती है और रोते रोते उसकी मम्मी एक बात बोलती है कि तेरे बाप से, वर्ड यूज करती है, तेरे बाप से शादी करके मैं तो बर्बाद हो गई, तेरे बाप से शादी करके मैं तो बर्बाद हो गई, तू ऐसा मत बनियो जैसा तेरा बाप है, तुझे ऐसा नहीं बनना। लड़ाई हो रही है वहां पे, लड़ाई करके आई है तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे कमरे में आई, और 5 साल का एक लड़का था और वो ये बातें सुन रहा है। अब घर में कलेश चल रहा है, घर में लड़ाइयां चल रही है। अब जैसे ही लड़ाइयां चल रही है, लड़ाइयां सुनते सुनते वो बड़ा भी होता है, 6 साल का होता है, 7 साल का होता है, 8 साल का होता है। लड़का कितने साल का हो गया भैया? 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया।
अब इस 16 साल की अब इसको थोड़ा समझ आने लगा। अब इस लड़के को समझ आने लगा कि मेरे घर में जो सारी की सारी लड़ाई हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? पैसे की वजह से हो रही है। कि मेरे पापा जो है वो बहुत कम पैसा कमाते, इस वजह से मेरे घर में लड़ाइयां हो रही है। आपके घरों में भी ज्यादातर लड़ाइयां किस वजह से होती है बताओ? पैसे की वजह से ही तो होती है। चाचा से लड़ाई क्यों है आपकी? क्योंकि उसने आपकी जमीन खा दी थी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे मार्केट में यही बातें होती हैं, इस वजह से लड़ाइयां हो रही होती है। और बच्चे को क्या बात समझ में आती है? अब बच्चा 16 साल का होता है तो बोलना शुरू कर देता है, मम्मी सही तो बोल रही है, पापा पैसा क्यों नहीं कमाते आप? और पापा क्या बोलते हैं? पापा बोलते हैं पैसे झाड़ में उगते हैं क्या? पैसा झाड़ में उगता है? कमा के देख कितना ज्यादा टफ होता है पैसा कमाना। तुम्हारे दिमाग में क्या बैठ गया भैया? तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि पैसा कमाना मुश्किल होता है, और जो चीज मुश्किल होती है उससे हम भागते हैं। यस और नो? पैसा कमाना किस किस को लगता है मुश्किल है? और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे सबको मुश्किल लगता है, इस वजह से तुमने कमा भी नहीं पा रहे। सबको लगता है, यहाँ पर हर एक लड़का लड़की बैठा, मेरी बातें सब एग्री कर रहे होंगे, हर एक लड़का लड़की एग्री कर रहा होगा कि हमें सबको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, क्योंकि 16-17 सालों से 18 सालों से हम यही बातें सुनते आ रहे हैं कि पैसे झाड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना मुश्किल होता है। और एक लाइन और सुनी होगी आपने कि जो पैसा कमाता है, अब पापा, बच्चा 16 साल का था, अब 16 साल के बच्चे को पापा क्या बोलते हैं कि बेटा जितने भी लोग पैसा कमाते हैं ना वो फ्रॉड करके कमाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने भी लोग पैसा कमाते अमीर बने हैं ना तुम्हारे, वो सारे के सारे फ्रॉड होके बने हैं, फ्रॉड करके बने हैं। ऐसे बिलीफ आप लोगों के दिमाग में डाल दिए गए, आप लोगों को जमीन। अब एक बात बताओ, ऐसे बिलीफ के साथ आप लोग क्या काम कर पाओगे? आप लोग ऐसे बिलीफ के साथ क्या, खुद सोचो ना। अगर मैं अपने आप को बोलूं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, अमीर बनूंगा मैं कभी? मेरे पास पैसा आएगा? नहीं आएगा। अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो मेरे को पापा का एक डायलॉग याद आएगा। क्या डायलॉग याद आएगा? कि अमीर तो पैसा, फ्रॉड 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 करना पड़ेगा तब मैं अमीर बनूंगा, अदरवाइज तो मैं बनूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पापा ने वो बातें बताई, मतलब पापा ने नहीं बताई होगी, सोसाइटी ने बताई। तो ये लड़का जो है इस वजह से बेचारा क्या करता है, डरता है पैसा कमाने से, नई चीजों को स्टार्ट करने से डरता है, इसको बड़ा डर लगता है। और वो लड़के लड़कियां तुम ही हो, बाकी कोई नहीं है। ये जो लड़का है ना छोटू, तुम ही हो ये। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? इस वजह से आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बन पाता। अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड स्टेप है, पैसों के पीछे भागो मत। सर सब बोलते हैं पैसों के पीछे भागो, आप बोल रहे पैसों के पीछे भागो मत। यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है। आपको क्या करना है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जियो ने नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करा, ओला ने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा। लोगों की प्रॉब्लम को समझो और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं? लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टी शर्ट्स क्या करती है? लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो पर्सन भी लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो इंसान अमीर बनता है, पैसा कमाता है। आप मेरी बात समझे? बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मीटिंग में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ आप। भाई हम पूरे 19 मिनट हो चुके हैं हमारे को बात करते हैं, पर पता नहीं चला कि कहाँ चले गए। मजा आ जाएगा आपको, सच बता रहा हूं मैं आपको। आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा किसी ने नहीं बताया होगा। इस ट्रेनिंग करने के लिए ना भैया मैं 10,000 रुपए ले लूंगा ना, तब भी आप लोगों से एक फुट्टी कौड़ी नहीं ली मैंने। 10,000 रुपए इस ट्रेनिंग करने के मैं ले सकता हूँ। मजा, सब बोल रहे, प्रताप बोले मजा ही आओ, मजा आ गया, मजा आ रहा है आप लोगों को। अब मैं आपको और बताने वाला हूँ बहुत सारी चीजें, समझो इस बात को। क्या बोला मैंने आपको? पैसों के पीछे नहीं भागना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको सब बोलेंगे बेटा नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी कर, नौकरी क्यों कर? क्योंकि पैसे के पीछे भाग रहे हो। पर हमें पैसों के पीछे नहीं भागना, हमें कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? आ जाओ, आप प्रैक्टिकल बातें करते हैं, सारी की सारी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आज मजा आ जाएगा आपको सुनने के बाद। चलो नया पेज लेते हैं, बढ़िया से चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक कॉन्सेप्ट को लिखते जाना, समझ आता रहेगा।
ठीक है, चलिए, मैंने क्या बोला आपको? अरे यार, प्रॉब्लम को क्या करना है भैया? सॉल्व करना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ऐसा कोई, मैं बोलूं टेलीफोन का बिजनेस करते हैं, मैं बोलूं टेलीफोन का बिजनेस करते हैं, कर पाएंगे हम? आप मुझे बताओ। हाँ जी प्रताप, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया एक तो चलना ही नहीं है, स्केलेबल बिजनेस नहीं है ये। अब रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का बिजनेस करें, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी भाई 2-4 इलाकों में चलेगा, इससे ज्यादा तो चलेगा ही नहीं। बिजनेस कैसा करना पड़ेगा? ऐसा जो स्केलेबल हो, ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा भैया जो स्केल करे, स्केल पे। अब कैसा बिजनेस ढूंढो आप, मुझे बताओ कैसा बिजनेस कर सकते हो? हाँ जी पूजा जी, कैसा बिजनेस कर सकती हो तुम? पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल होना चाहिए। दूसरी चीज, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चलो आप लोगों से पूछता हूं मैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरे इंडिया की क्या है? जल्दी जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। इंडिया की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने उसको सॉल्व कर दिया, हम पैसा कमाएंगे, पक्का कंफर्म है। क्या प्रॉब्लम्स है इंडिया की सबसे बड़ी? अरे तुम्हें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है? अनएम्प्लॉयमेंट, 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 बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। हर एक इंसान को पता है भैया, बेरोजगारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी राइटिंग पे मत जाना है ना, बस थोड़ा सा भाव को समझना। मैं, जो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती वो अमीर होते हैं, मैंने ऐसे अपने आप को फिलोसफी में डाल रखी है। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो बेरोजगारी फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है बेरोजगारी और बीमारी। बीमार लोग होना बंद हो सकते हैं, बेरोजगारी मिट सकती है। भैया 80% बेरोजगारी चल रही है हमारे इंडिया में, आप लोग खुद जानते हो इस चीज को। पीएचडी होल्डर्स भी पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंजीनियर्स का हाल तो ऐसा है कि क्या ही बोले। डॉक्टर्स का हाल तो ऐसा है कि नक्कल मार के डॉक्टर पास हो रहे हैं, उसके बाद किसी का इलाज करे तो वो इंसान ही मर रहा है, टपक रहा है। डॉक्टर हमारे भगवान है। स्कैम चल रहे हैं सारी जगहों पे। नीट का पेपर पास हो ऐसे निकल जाता है, नीट के पेपर में लोगों के 700 में से 700 नंबर आ जाते हैं। कैसे, क्यों आ रहे भैया वो नंबर? नक्कल मार के आ रहे हैं। नक्कल मार के आके वो इंसान डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बनने के बाद आप मुझे बताओ कैसा डॉक्टर बनेगा? कैसा डॉक्टर बनेगा? समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं समझ पा रहे हो? जॉब वाला बंदा कैसे, जॉब जॉब जितने भी लोग जॉब पे लगते हैं, आप मुझे बताओ, हर बंदा जानता है, सच्चाई हर एक पता है कि बापू ने लगाया था। बापू मतलब समझते हो ना? पापा, पापा ने लगाया था। पापा की अप्रोच थी ना सर, तब मेरे को नौकरी मिल गई 30,000 रुपए की। पापा की अप्रोच थी ना सर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सरकारी नौकरी कैसे लगती है बताओ? लगती है ना ऐसे अप्रोच पे, अरे मेरा ना सरकारी वाला लगा ले यार, मेरा लड़का है, कर ले कर ले। ऐसे नौकरियां लगती है भैया। और जब धंधे होते हैं ना वो खराब ही होते हैं। मेहनत के 2-4 लोग होते हैं, बाकी लोगों ने तो ऐसे ही इधर उधर की बातें करी रखी होती है। और हम पिसते कौन है? हम मिडिल क्लास फैमिली के लड़के। हमारे को नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास ना सपोर्ट होता है, ना हमारे को सिखाने वाला होता है, ना बताने वाला होता है। इसी वजह से हम पिसते हैं। तो आप लोगों को मैं जो बात बता रहा हूँ, क्या समझ में आ रही है? अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो बोलो हाँ, चैट बॉक्स में बताओ यस अगर आप इस बात से एग्री करते हो। बेरोजगार हम लोग पिसते हैं कि नहीं पिसते भैया? पिसते हैं ना? यस, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इन 3 चीजों का एक चीज बना दे, तो हम लोग क्या पैसा कमा पाएंगे? अगर हमारे पास कोई डिजिटल स्किल हो, अगर हमारे पास बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ हो, और हमारे पास बीमारी के लिए कोई प्रोडक्ट्स हो, तो क्या हम बिजनेस नहीं बना सकते यार? अरे समझो भाई, समझो, पैसा पैसा, पैसे की बात है। चलो आओ, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है FLP, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे कि सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, बच्चों को बेरोजगारी से, किस किस को? सबको नहीं, मैं आपको बताता हूँ किस किस को। ध्यान से सुन रहे हो ना आप? आवाज तो आ रही है ना आपको मेरी? ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हेल्प करती है, किस किस की हेल्प करती है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, FLP किस किस की हेल्प करती है? स्टूडेंट्स की, बेरोजगार लोगों की, मेरी राइटिंग आधी आधी है ना, ठीक है, उसके बाद हाउसवाइफ्स की,
समझ आ रहा है? और उसके बाद आपके जॉब प्रोफेशनल्स की। अभी 4 तरह के लोग हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। यस और नो? स्टूडेंट अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है क्योंकि उसको पापा से पैसा मांगना पसंद नहीं है। बेरोजगार, उसको नौकरी मिल नहीं रही होती। हाउसवाइफ, उसके वो बाहर जा नहीं सकती क्योंकि अपने बच्चे हैं, बच्चे करने हैं। और जॉब जॉब वाला बंदा, उसको ईएमआई भरनी है, उसकी नौकरियां, आप खुद सोचो, 8-8 हजार रुपए की नौकरी लगती है उस इंसान की, कैसे करेगा वो इतना? उसको पार्ट टाइम इनकम चाहिए। तो एफएलपी क्या बोलती है? एफएलपी एक अपॉर्चुनिटी देती है सबको बिजनेस करने की। क्या करने की? बिजनेस करने की। इन सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस करने की। बिजनेस करने का मतलब क्या हुआ? मतलब आप अपनी लाइफ को खुद एंजॉय कर सकते हो। ओन आप क्या क्या बनने जा रहे हो? ओनर। ओनर मतलब FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर। अरे खुश हो जाओ पागलो, खुश नहीं हुए तुम? खुश हो जाओ, ओनर बनने जा रहे हो। यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो नौकर बनो या फिर मालिक बनो। बताओ कौन बनना चाहते हो? सारे बोलेंगे मालिक सर। कौन कौन बनना चाहता है? नौकर कौन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता ना। मालिक बनना चाहते हो ना, तो FBO बन जाओ। फॉरएवर क्या बोलती है? हमारी कंपनी को ज्वाइन करो और FBO बन जाओ। FBO मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर्स। अब हम क्या देंगे? कंपनी क्या बोल रही है कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करके देंगे। पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी ऐसी तो नहीं है कोई होती है ना, आती है हवा बेचने वाली कंपनी, ऐसी तो नहीं है कोई बेकार सी कंपनी। तो मैं आपको बता दूं, 170 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी चल रही है। 47 ईयर से इस कंपनी का अगर ब्रांड का देखा जाए, 47 ईयर से है। आईडीएसए एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। आईडीएसए एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के थ्रू। जो जो कंपनीज लीगल है इंडिया में, वो इसमें रजिस्टर्ड है। जाके चेक कर लेना, पढ़े लिखे हो सारे के सारे, है ना? तो और चैट जीपीटी कर लेना। चैट जीपीटी कर सकते हो ना, पता ही होगा आपको। चैट जीपीटी कर लेना, सारी डिटेल्स मिल जाएगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड। ओके, ऑल सेट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हमने क्या क्या समझ लिया? फॉरएवर मतलब अच्छी कंपनी है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको समझा ही दिया है वैसे भी। पर ये कहीं भागने वाली नहीं है। 47 ईयर से कंपनी चल रही है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं कि कंपनी भाग जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई डोंट वरी अबाउट इट। फॉरएवर एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो 47 ईयर से चल रहा है। अब मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इंडिया की गवर्नमेंट पागल है क्या? एक साल पागल बना सकती है इंडिया की गवर्नमेंट का, 2 साल बना सकती है, 3 साल बना सकती है, 4 साल बना सकती है, 5 साल बना सकती है, 7 साल बना सकती है। बट क्या 47 सालों तक बेवकूफ बनाया जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं, है ना? तो आप एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ आए हो। आपने बस क्या बनना है यहाँ पे? FBO बनना है। अभी प्रोसीजर क्या होता है FBO बनने का, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैंने क्या बोला? नौकरी करनी है, मालिक बनना है। नौकरी तो नहीं करनी, मालिक बनना है। कैसे करना है? अब आपको क्या क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मिलता क्या है, क्यों करना चाहिए आपको यहाँ पे काम? सबसे इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड समझते हो? आप ओनर हो। अगर आप घर से काम कर रहे हो तो घर से काम करो, पड़ोस से काम करो पड़ोस से करो, गोवा से करो गोवा से करो, हिमाचल से करो हिमाचल से करो, जहां से करना है भैया वहां से करो। पीस ऑफ माइंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बॉस नहीं है आपका यहाँ पे। यहाँ पर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। आप अपना बिल्ड कर सकते हो अपने फ्यूचर को। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझते हो? मतलब आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना पैसा कमा सकते हो। लाखों कमाना है लाखों कमाओ, करोड़ों कमाना है करोड़ों कमाओ, डिपेंड नहीं करता। कंपनी बोलती है काम करोगे, जितना काम करोगे उतना एफर्ट्स डालोगे उतना पैसा मिलेगा, आपको पैसा भी उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे करवा रहे हैं 50-50 घंटे काम और आपको मिल रहा है 8-8 घंटे का। ऐसा नहीं होगा। आपको जितना आप काम करोगे उसका एफर्ट आपको प्रोवाइड करके मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये क्लियरली आपको समझ आया? अच्छा सर, अब ये बात तो समझ में आ गई, करना कैसे है? अब करना कैसे है? हाउ? अरे अरे, यस। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ? क्लियर हो रही बात? अब करना कैसे, सीधे सीधे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। देखो, FLP एक ब्रांड है
ब्रांड का मतलब समझते हो, कंपनी है FLP। FLP एक बहुत अच्छा ब्रांड है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ब्रांड है। अब करना क्या है आपको, आपका काम क्या रहेगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, सेल्स जो होती है ना वो हर जगह होती है। यहाँ पे कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर अपनी सर्विस बेचता है, दुकानदार होता है ना, जो दुकानदार, दुकान वाला अपना प्रोडक्ट बेचता है ना। और नेता होते हैं वो अपनी सेवा बेचते हैं। और अगर कोई स्पिरिचुअल आदमी होगा तो वो क्या करता है, पॉजिटिविटी, अपने थॉट्स को बेचता है। यस और नो, यही चीजें चलती है, नहीं चलती। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता। हर कोई इंसान कोई या तो कोई प्रोडक्ट बेचता है या सर्विस बेचता है या प्रोडक्ट बेचता है, या हर जॉब वाला बंदा अपने आप को बेचता है, अपने आप को बेचता है। जॉब वाला जो पर्सन होता है वो क्या करता है, अपने आप को बेचता है कि 8 घंटे मैं नौकरी करूंगा आपके अंडर और 8 घंटे की मेरे को इतना पैसा दे दो, अपने आप को बेच दिया। तो आप मुझे बताओ, ये आपके पास है, हर जगह पे सेलिंग होती है, तो सेल से भागने की जरूरत नहीं है कि सेल हो रही है, सेल हो रही है, सेल हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अंडरस्टैंड करना, हर जगह सेलिंग होती है पर दो तरह से होती है। पहली तरह की सेलिंग क्या होती है, उसे कहते हैं, लिख लो इस चीज को, मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, है ना, उसे कहते हैं च्युइंगम, उसे कहते हैं च्युइंगम। एक होती है मैग्नेटिक। अब मेरे को एक बात बताओ, च्युइंगम समझते हो, च्युइंगम, अरे च्युइंगम मतलब किसी के सामने चिपक जाना। अब जो च्युइंगम मार्केटिंग होती है उसमें क्या होता है, आपको घर घर जाना पड़ेगा और डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा और FLP के प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। क्या आप लोग बेच पाओगे, ऑब्वियसली नहीं, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। क्या आप वो कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं। यहां पे क्या होता है, च्युइंगम मार्केटिंग में क्या होता है, लोगों के पास जाना पड़ता है। मैग्नेटिक मार्केटिंग में क्या होता है, लोग जो होते हैं वो आपके पास आते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, लोगों के पास जाना पसंद है कि लोग आपके पास आए, ये पसंद है, ऑब्वियसली लोग आपके पास आए। कन्विंस करना पसंद है या कंसल्ट करना पसंद है, आप मुझे बताओ। कन्विंस करते हैं वो लोग जो सेल्स करते हैं, मतलब सेल्समैन होते हैं। कन्विंस, मेरा प्रोडक्ट ले लो ना, मेरा प्रोडक्ट ले लो, ये वाली चीजें क्या करते हैं, कन्विंसिंग होती है, इसे कन्विंस करना कहते हैं। और मैग्नेटिक मार्केटिंग का मतलब होता है वो आप सिर्फ और सिर्फ कंसल्ट करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ ये बताते हो। अब एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे ममता बैठी यहाँ पे, मान लो फॉर एन एग्जांपल, ममता को ठंड लग रही है, मनाली में घूम रही है ममता और माही के साथ ममता घूम रही है। अब माही को क्या कन्विंस करना पड़ेगा ममता को कि ना तू एक काम करना, ये शॉल ओढ़ ले या फिर जैकेट पहन ले, कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं ना, कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा ना। क्या बोलना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा कि ये वाला जैकेट पहन ले, इससे ज्यादा ठंड नहीं लगती। अगर उसके दांत में दर्द हो रहा है तो क्या कन्विंस करना पड़ेगा ममता को कि डॉक्टर के पास जा, जा डॉक्टर के पास, जा डॉक्टर, ऐसा तो नहीं बोलना पड़ेगा ना। क्या होगा, कंसल्ट करना पड़ेगा कि कौन से वाले डॉक्टर के पास जाना है, इसे कहते हैं कंसल्ट करना। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कोई डोर टू डोर नहीं जाना, यहाँ पे कोई कन्विंस नहीं करना, लोग आपके पास आएंगे, आपने सिर्फ कंसल्ट करना है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अब उसके बाद सीधी सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि सर करना क्या है, फिर काम क्या करना है। अब हम सीधी मुद्दे की बात पे आ रहे हैं कि सर काम क्या करना है। सबसे पहली बात, एक बात बता दो, आपको ना फील ब्लेस्ड करना है। आपको क्या करना है, ब्लेस्ड फील करना है। क्यों आपको फील ब्लेस्ड इसलिए करना है क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है किसी बेरोजगार इंसान को रोजगार देने की। सोचो एक बार, भिखारी को सब लोग दान देना चाहते हैं पर उस इंसान के पास खुद ही पैसा नहीं होता। आप सब लोग भिखारी की हेल्प, छोटे बच्चों की हेल्प करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, हर एक इंसान चाहता है। एनजीओ में जाके आप हेल्प करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, करना चाहते हो, बट कर नहीं पाते। फॉरएवर आपको एक ऑप्शन देता है कि आप किसी इंसान को पैसा मत दो,
आप किसी इंसान को एक अपॉर्चुनिटी दे दो जहां से वो पैसा कमा सके। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे? मैंने क्या बोला कि आप किसी इंसान को पैसा मत दो, आप किसी इंसान को अपॉर्चुनिटी दे दो कि वहां से वो पैसा कमा सके। वैसे ही आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग आएंगे और आपके पास आएंगे, आपने उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो फॉर एन एग्जांपल, हमने अभी तक माही का एग्जांपल लिया, तो हम माही पकड़ लेते हैं। माही अगर हमारे साथ काम करती है, माही यहाँ पे दिख रही है ना? सॉरी माही, तुम्हारे को गंदा बना दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल माही हमारे साथ बिजनेस को शुरू कर दिया। तो बिजनेस जब माही शुरू करेगी तो माही के दिमाग में होना चाहिए कि मैं एक ओनर हूं, मेरा एटीट्यूड ऐसा होगा कि मैं लोगों की हेल्प करूंगी, जो लोग बेरोजगार लोग हैं उनकी हेल्प करूंगी। तो आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप पे, आपके जो व्हाट्सएप है ना, उस पे आपको 50 लोग 100 लोग डेली बेसिस पे पर डे आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पर डे आपको 50 से 100 लोग डेली बेसिस पे ऑनलाइन काम करने के लिए मिलेंगे। अगर मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दिखाऊं अभी, अगर मैं आपको इंस्टाग्राम दिखाता हूं, अपनी दिखाता हूं, आवाज तो आ रही है ना मेरी? कैसे आते हैं लोग, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ओहो, स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी मुझे, बता देते। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है आप लोगों को? इंस्टाग्राम मेरी दिख रहा है ना? यस, इंस्टाग्राम तो आपको दिख रही है। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी मैसेज की रिक्वेस्ट में लेके जा रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे मेरी मैसेज की रिक्वेस्ट में क्या है, ये सारे के सारे लोग वो हैं, ये सारे के सारे लोग वो हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। अभी के बता रहा हूँ, 15 घंटे 16 घंटे। देखो दिख रहा है? सर गाइड कर दो, गाइड करना है, रील से भाई ऑनलाइन अर्निंग कैसे करूं, है ना, ऑनलाइन कैसे करना है, फोन सर, डिजिटल स्किल्स सिखा दो सर, डीएम कर दो सर। दिख रहा है आप लोगों को? ये दिखेंगे आपको, हेलो, ये लो, ये लो, 6 दिन के हैं अभी, आप देखो, नीचे करूंगा और भी बहुत है। सारे के सारे डिजिटल वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक पर्सनल ब्रांड है जहां पे लोग मेरे पास खुद आएंगे व्हाट्सएप पे काम करने के लिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है अब? यस। तो माही के पास व्हाट्सएप पे कितने लोग आ रहे हैं? उसके पास 50 से 100 लोग काम करने के लिए आ रहे हैं। अब उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन करना। डे 1 की ट्रेनिंग, डे 2 की ट्रेनिंग एंड डे 3 की ट्रेनिंग सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करना। अगर डे 1 में 50 लोग हैं, फॉर एन एग्जांपल, 50 में से हमने कितने लोगों को ले लिया डे 1 में? पूरे महीने भर के जोड़ते हैं, चलो पूरे महीने भर के जोड़े तो 20 दिन भी अगर वो काम करेगी ना, तो एग्जांपल के तौर पे पकड़ते 80 लोग आ जाएंगे उसके पास काम करने के लिए। 80 से 100 लोग पूरे महीने भर में, मान लो लमसम कट के। तो मान लो एग्जांपल है, अगर 100 लोग डे 1 में है, तो डे 2 में कितने लोग आएंगे? मान लो 30 लोग डे 2 में आ गए और 20 लोग आपने डे 3 में कर लिया। तो टोटल मिला के अगर पकड़ा जाए, इतने सारे लोग काम करेंगे, उनको माही क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देगी। डे 1 का लिंक भेजेगी, डे 2 का लिंक भेजेगी, डे 3 का लिंक करेगी और फिल्टर करेगी वहां से लोग। क्या करना है? फिल्टर करना है। अच्छे लोग होंगे उनको आगे लेकर आना है और बाकी जो लोग होंगे वो हटा देने हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब डायरेक्टली आप क्या करोगे, उसको मेरे साथ कनेक्ट करोगे। मेरी एक मीटिंग होगी जिसमें मैं सिलेक्ट करूंगा इस 20 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग। काम समझ में आया या नहीं आया? इसमें कोई परेशानी है? मैंने क्या कहा था, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लोगों की प्रॉब्लम है जॉब करना। अब हम एक बार में कॉल पे काम नहीं समझा सकते। अगर माही को बोलूं मैं कि माही तुम एक काम करो, 100 के 100 लोगों को कॉल पे काम समझाओ, तो कॉल पे समझा पाएगी माही काम? बताओ आप मुझे। नहीं समझा सकती ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो एक क्या करना पड़ेगा, सिंपल बात है, आपने क्या करना है, उनको डे 1 का लिंक देना है, डे 2 का लिंक दे देना है, बाकी आप अपनी जिंदगी में जो कर रहे हो करते रहो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो खाना बनाती रहो, लिंक दे देना बस लोगों को। अगर तुम कोई लड़की हो या फिर कोई स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करती रहना, लिंक दे देना बस बाकी लोगों को। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई ना? तो इसे कहते हैं वर्क करना। आपको समझ में आ गया, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। बट सर अब पैसा कैसे आएगा, अब अर्निंग कैसे आएगी? अर्निंग के बारे में बताता हूँ आपको। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोर तो नहीं हो रहे तुम? पक्का कंफर्म है?
तो बोर तो होंगे, बोर कैसे हो सकते हो यार, पैसे की बातें हो रही है। अर्निंग्स, आपकी अर्निंग्स सुनने के बाद तो आपको मजा आ जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ रहे हो। अब मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने 5 लोगों की हेल्प कर ली, 5 लोगों की हेल्प कर ली आपने, हेल्प नहीं करनी है, हेल्प वर्ड नहीं करना, हेल्प नहीं करनी, सपोर्ट करना है। आप लोगों ने क्या करा, 5 लोगों की सपोर्ट करा। हेल्प उनकी की जाती है जो बेसहारे होते हैं, है ना, उनकी हेल्प की जाती है। सपोर्ट उन लोगों का किया जाता है जो करने वाले होते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं। 5 ऐसे लोग लेकर आओ जो सीरियस है, हम उनका 2cc कंप्लीट करवाएंगे। 2cc क्या होता है? 2cc एक टर्नओवर होता है जो 40,000 रुपीज का होता है। कंपनी बोलती है कि हमारे साथ काम करने के लिए आपको एक टास्क करना पड़ेगा, वो है 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी। 2cc का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है 2000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स, और सीसीज का मतलब होता है करेंसी। मान लो फॉर एन एग्जांपल, 170 प्लस कंट्रीज में हमारी कंपनी चल रही है, तो हर कंपनी की करेंसी अलग अलग होगी या नहीं होगी? अलग अलग करेंसी होगी ना कंपनी की। तो इसी वजह से क्या होता है, कंपनी ने बोला कि हमें अपने बिजनेस को कैलकुलेट करना, जैसे किलोमीटर, मीटर, ऐसे करके लगाए ना, सिंबल्स वगैरह लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं, है ना। डिस्टेंस नापने के लिए मीटर बोलते कि नहीं बोलते, फुट बोलते कि नहीं बोलते। तो ये जो चीजें बोली गई इसे कहते हैं सीसी। कंपनी ने एफएलपी में अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें टर्नओवर करने के लिए सीसी करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? सीसी। वो वाली सीसी नहीं, वो वाली सीसी, सीसी, ठीक है, इसे कहते हैं सीसी। अब उसके बाद फिर 2000 पॉइंट्स। 2000 पॉइंट्स का फंडा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फॉरएवर के पास ना बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि बिना किसी भी चीज को सेल किए हुए बिजनेस नहीं होता। सलमान खान बनियान बेचता है, लक्सकोजी, है ना, कोई भी बेचता होगा मुझे नहीं पता, डॉलर, है ना। अक्षय कुमार क्या करता है? डॉलर की बनियान बेचता है ना। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल अजय देवगन को देखें, जुबान केसरी गुटखा बेचता है। ऐश्वर्या राय साबुन बेचती है, 10 रुपए का लक्स साबुन। 10 रुपए का लक्स साबुन आपकी खूबसूरती का राज होता है। तो ये जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये इतना छोटी छोटी चीज, अरे अंबानी साहब जियो की सिम बेचते हैं, टिंगू सी आती है तुम्हारे मोबाइल फोन में लगती है ना, है ना, वो बेचते हैं। तो तुम्हारे को बेचने से डरना नहीं, पहली बात ये। अब बेचना कैसे होता है मैंने थोड़ा बता दिया आप लोगों को, या तो च्युइंगम मार्केटिंग करके या फिर कंसल्ट करके। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो, किसी को चिपक रहे हो, भाई मुझे बताओ। अगर मान लो एग्जांपल है, आपकी दुकान के आगे 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को क्या कर रहे हो, तुम चिपक रहे हो कि भाई हाँ मेरे साथ काम कर, मेरे साथ काम कर। तुम बोलोगे भाई करना है कर, नहीं करना रहने दे, कोई और भी आ जाएगा। एक बात बताओ, सब लोगों को ना पसंद क्या होता है? सब लोगों को क्या पसंद होता है? पैसा कमाना किसको नहीं पसंद? सबको पसंद है। अगर मैं बोलूंगा हाँ जी 25 से 30 हजार रुपए कौन कमाना चाहता है, मैं सर, कोई और नहीं, मैं। तो वही चीज होती है, पैसा कमाना का इंटरेस्ट सबको होता है। तो अब क्या होता है, कंपनी ने क्या बोला, ये टेस्ट है आपका, टेस्ट। अब इतनी बड़ी कंपनी आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करके दे रही है, तो आपका टेस्ट भी तो लेगी। अगर 10,000 रुपए की नौकरी लगती है तो 10,000 रुपए का टेस्ट होता है। 50,000 रुपए की नौकरी लगती है तो उसका इंटरव्यू देखो कितना जबरदस्त होता है। और 1 लाख की, यहाँ पे तो तुम सीधे सीधे ओनर बनने जा रहे हो भैया, मालिक बनने जा रहे हो। अब मालिक बनने जा रहे हो तो टेस्ट तो होगा आपका, और वो टेस्ट होगा 2cc करके, जब आप इस 2000 पॉइंट्स को अपनी आईडी पे शो करोगे। मतलब क्या है, आपने क्या करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, उस पे ये प्रोडक्ट है, उस पे हमने 100 पॉइंट रख दिए। तो बताओ बच्चों, 2 प्रोडक्ट पे कितने पॉइंट होंगे? 200 पॉइंट्स। और 3 प्रोडक्ट पे कितने होंगे? 300 पॉइंट्स। और अगर ये प्रोडक्ट मिलके 10 हो जाते हैं तो बताओ बच्चों कितना होगा? 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर वही प्रोडक्ट्स 20 होते हैं तो 2000 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इन 2000 मतलब इस 20 प्रोडक्ट्स को जब तुम अपनी आईडी पे परचेज कर लेते हो, अपनी आईडी पे ले लेते हो, या फिर अपनी आईडी पे रन कर लेते हो, टर्नओवर ले लेते हो, सेल कर लेते हो, कुछ भी कर सकते हो, तब जाकर आपकी 2cc कंप्लीट हो जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2cc का जो प्राइस है वो है 40,000 रुपए, हमने कल सुना। अरे इसको क्या हो गया, हमने सुना था कि 40,000 रुपए, क्या हमें 40,000 रुपए देने पड़ेंगे? तो
तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ जी, आपको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। सब लोग रेडी हो? देखा, सबकी टाइम टाइम फिक्स हो गई, कोई ने नहीं देखा बिजनेस वगैरह। जैसे ही पैसे की बात आती है, निकल लो निकल लो निकल, पतली गली से निकल। अब आप लोगों को टर्नओवर कंप्लीट करना है। मुझे पता है यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हाउस वाइफ्स हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब उनके पास 40,000 रुपए नहीं है, आई नो वेरी वेल। मुझे पता है आपके लिए आपके पास 40,000 रुपए अरेंज करना इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस, कि 40,000 रुपीज के खुद के प्रोडक्ट्स ले लेना, इट्स अ वेरी 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 बिग बिग थिंग, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, एक स्पेशल ऑफर है। आप लोगों के लिए क्या है, एक स्पेशल ऑफर है जो आपको पता चलेगा कल डे 3 की ट्रेनिंग में। हमने कंपनी से बात करी है फॉर स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशली बात करिए कंपनी से कि आप कौन कौन पर्सन, क्योंकि सब लोगों को ये ऑफर प्रोवाइड करके नहीं मिलेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल की मीटिंग का एक्सेस भी सबको नहीं मिलेगा। ये जो ऑफर है ना, किन किन लोगों को मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑफर सबको नहीं मिलने वाला। पहली तो आपकी 40,000 की 2cc नहीं होगी, ये मैं आपको श्योरिटी देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आपको 40,000 रुपीज नहीं देने पड़ेंगे। अब आपको एक स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करके दिया जाएगा। अब वो कितने का है, क्या है, कैसा है, वो सारी की सारी चीजें आपको में पता चलेगी। वो चीजें मुझे खुद भी नहीं पता। वो हर्षिता मैम, आपको फाउंडर है फॉर एवर आर्मी की, तो वो आपको बताएंगी कि एक्चुअल में कैसे आप अपना 2cc लेवल डन करोगे और कैसा प्रोसीजर रहने वाला है। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट कि आपको कैसे करना है। आप लोगों को सबसे पहले ये नहीं सोचना कि कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ये सोचना है कि मुझे क्यों करना है, बस। वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आज का दिन और कल का दिन आप लोगों के लिए ये है। आज का दिन और कल का दिन आप लोगों के लिए है कि मुझे इस धंधे को, मुझे इस काम को क्यों करना है। आप लोगों के लिए 2 दिन दे रहा हूं सोचने के लिए। आज का दिन भी दे रहा हूं सोचने के लिए, कल का दिन भी दे रहा हूं सोचने के लिए। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना? हाँ, तो आज का दिन भी दे रहा हूँ सोचने के लिए, कल का दिन भी दे रहा हूँ सोचने के लिए, कि आज भी सोचो, कल भी सोचो, रिसर्च करना है, जो करना है करो, और डिसाइड करने के लिए कि मुझे इस काम को क्यों करना है, वो आप डिसाइड करो। अपलाइन के साथ बैठो, वीडियो कॉल करो अपलाइन को आज। जितने भी आपके अपलाइन है ना, उनको वीडियो कॉल पे बात करो आज उनसे, और उनसे वीडियो कॉल पे बात करो, उनको बोलो कि आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हो, जो भी चीजें हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, जो भी सवाल है उनसे पूछो। आज आपके पास यही टास्क है आपका, और इसका पूरा करो। और 5 वीडियोस आपको जो दी गई है उसको कंप्लीट करो। इतना ही आपको करना है। आपको मेरी मीटिंग कैसी लगी मुझे बताओ पहले। कोई बात पूरी लगी? नहीं लगी? और आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप में से सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे पर्सनल बैच में आते वही लोग हैं जो सच में सीरियस होते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे आप पहले ही मंथ में अपनी 30,000 रुपीज की इनकम को जनरेट कर सकते हो। 13 पर पर्सन कमीशन। हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ, आपकी इनकम का थोड़ा सा बता देता हूँ लास्ट में। ठीक है, एक चीज बताना भूल गया। अब ये 30,000 कैसे आएंगे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 30,000 कैसे आएंगे। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला था, माही ने कितने लोग सिलेक्ट करे, 5 पर्सन। अब हमने उसको क्या करवा दिए, 5 ईयर्स करवा दिए, तो एक पर्सन से 7,500 रुपए आएंगे माही को। सर एक पर्सन से 7,500? यस, एक पर्सन से 7,500 रुपए आएंगे। सीधे सीधे आपका 35,000 रुपीज से भी ज्यादा का चेक बन जाता है। मतलब हमें यहाँ पे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वालिटी लोगों की जरूरत है। इसे कहते हैं बिजनेस। प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अपनी जो कमीशन है वो अपने प्रोवाइड करके ले लो। समझ आ रहा है? अगर इसमें कोई डाउट होगा तो अपने अपलाइन से जाके पूछ लेना। मुझे लगता है कि आप भी, मैंने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, बट आप लोगों का अब दिमाग में डर है। डर है, मुझे पता है, तुम डरे रहते हो, बिलीफ नहीं है तुम्हारे को अपने ऊपर। अपने ऊपर क्या, किसी के ऊपर नहीं होता तुम्हें बिलीफ, है ना। अपलाइन को भी 10 बार बोलोगे फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, पक्का सच में हो जाएगा मुझसे, 10 बार बोलोगे। तो मैं एक बात बोलता हूँ, भगवान की मर्जी के बिना ना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अगर आप किसी यहाँ पे आए हो ना, तो भगवान की रजा रही होगी। अगर आपने कुछ सोच के आए होंगे यहाँ पे, है ना, अदरवाइज नहीं आते। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर मेरे पर्सनल बैच का पार्ट बनते हो, देख लेना, उनसे पूछ लेना कि मेरे पर्सनल बैच में कितनी सीट्स अवेलेबल बची हुई हैं। अपने अपलाइन से जाके पूछ लेना। मुझे नहीं पता कि कितनी बचेगी, मुझे नहीं लगता कि बचेगी भी कि नहीं बचेगी, क्योंकि लास्ट बैच से मैंने 10 लोगों को करना था, 20 लोग हो गए,
इसलिए इस बार मैं कुछ भी अनाउंस ही नहीं करना चाहता कि मैं इतने लोगों को लूंगा या इतने लोगों को नहीं लूंगा। अपने अपलाइन से एक बार जाके डिस्कस कर लेना। हो सकता है आपसे मेरी पर्सनली 1-to-1 बात हो जाए, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी बात कर सकते हो आप, पर आज वीडियो कॉल जरूर करना अपने अपलाइन को, है ना। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई चीज समझ में नहीं हो तो